नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलएनबी टीवी में। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर ओजस्विनी संस्थान परिसर के अंदर संचालित होने वाले डीपीएसजी स्कूल के एक घुड़सवारी का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक ने अपनी लीला को फांसी लगाकर समाप्त कर लिया। जैसे ही यह खबर लोगों में मिली, राजनीति का भी माहौल गरमाने लगा। हालांकि यह मामला प्रेम प्रसंग का बतलाया जाता है, जिसमें जानकारी यह मिली है कि वीडियो कॉलिंग करते करते उस जो व्यक्ति है, जो प्रशिक्षक है, उसने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान को दे दिया। पुलिस ने पूरे मामले को पंजीबद्ध किया। जो कक्ष है जिसमें फांसी लगाई गई थी उसको सील किया, परिजनों को सूचना दी और परिजनों के आने तक उस शव को यथावत रखा गया। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक माहौल गरमाने लगा। राजनीतिक माहौल में कांग्रेस के नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा तथा संस्थान पर विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप लगाए, जिसके चलते राजनीतिक माहौल गरमाया। हम आपको बतला दें कि ओजस्विनी जो संस्थान है वो मध्य प्रदेश के तत्कालीन वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया की जो पत्नी है डॉक्टर श्रीमती सुधा मलैया, उसकी चेयरपर्सन है, वह एक न्यास है। इसके चलते हम आपको यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हुआ, किस प्रकार के आरोप ओजस्विनी संस्थान परिसर पर कांग्रेस के नेताओं ने लगाए और उसके खंडन में जो जयंत मलैया, सुधा मलैया के पुत्र हैं सिद्धार्थ मलैया, उन्होंने क्या कहा। आइए एलएनबी टीवी के माध्यम से यह विस्तृत रिपोर्ट हम आपको दिखलाने जा रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं कि ओजस्विनी संस्थान के अंदर जो दुर्घटना आज हुई और इसके 11 दिन पहले एक बहन ने वहां आत्महत्या की थी, उसके बारे में। जब वो दुर्घटना हुई 11 दिन पहले, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, हम उस परिवार के साथ हैं और उस बारे में कुछ भी बात करना उस समय बातों को जानते हुए भी किसी के परिवार के सम्मान बना रहे, जिसकी बिटिया गई है, उसको दृष्टिगोचर रखते हुए हमने उस बारे में कोई बात नहीं की और उस समय भी राजनीति हुई। पता नहीं विधि का विधान है, दूसरी बार भी 11 दिन के अंदर ही जो हमारे स्पोर्ट्स के अधिकारी हैं उन्होंने ये आत्महत्या की। उसके भी कुछ चीज़ें तो हमें पता है, पर चूंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है, जांच जारी है, उस बारे में कुछ कहना अभी मेरी तरफ से ठीक नहीं होगा, पुलिस ही कहेगी। और इसके पहले भी जो घटना थी, पुलिस ने उस घटना को दर्ज कर उस पर आरोप कायम किए हैं। इस प्रेस के बाद आपसे निजी रूप से मैं उस बारे में कुछ कह पाऊंगा, लेकिन आप चाहें तो पुलिस से वो पूछ सकते हैं, पर उस पर भी राजनीति हुई। आज भी आप सबको सिर्फ इसलिए बुलाना पड़ रहा है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि एक राजनीतिक पार्टी एक निजी संस्था के ऊपर, जो कि सार्वजनिक ट्रस्ट है, न्यास है, एक ट्रस्ट है, उसके ऊपर आरोप लगाते सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां से कुछ लोग राजनीति में हैं। किसी संस्था पर उंगली उठाना, अगर उसमें कुछ गलत हो तब तक तो ठीक है। व्यभिचार जैसे शब्द और हर कुछ हो रहा है, आए दिन होता रहता है, इस तरह की बातें करना 500-700 जो शिक्षक और कर्मचारी वहां पर सेवारत हैं, उन सबके ऊपर अपमानजनक बात है। मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं मैं ये कि ओजस्विनी संस्थान निजी क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा उपक्रम है पूरे दमोह जिले के अंदर। हजारों विद्यार्थी वहां से पढ़ के बाहर निकलता है और बहुत सारों को नौकरी लगती है और अपना जीवन यापन करने के लिए वो अपने टूल्स वहां से हासिल करते हैं। निजाम बदल गया, किसी ने कहा सरकार बदल गई, जो उनको लगे लेखा जोखा आय व्यय सबका इन्वेस्टिगेशन करें, सबकी जांच करें।
पर वहां आत्महत्या वहीं क्यों हो रही है? क्या ये सामाजिक समस्या नहीं है कि आज इंटरनेट और मोबाइल के समय में नए लड़के लड़कियों को उतावलापन होता है, वो अपने माता पिता की चिंता नहीं करते हैं, तत्कालिक निर्णय ले लेते हैं? क्या ये सामाजिक समस्या नहीं है? क्या पिछले कुछ दिनों में हमने नहीं देखा कि हमारी एक बहन ने जो पुलिस में कार्यरत थी, पास के जिले के अंदर दुर्घटना हुई? क्या उसके अंदर भी हम किसी संस्था का नाम ले लेंगे? किसी भी एक संस्था को खड़ा करने के अंदर वर्षों लग जाते हैं और उसके ऊपर आक्षेप लगा देना सिर्फ इसलिए कि आपकी राजनीतिक बुराई है, मुझे नहीं लगता है ये दमों की राजनीति के लिए ठीक नहीं है, दमों की सामाजिक समरसता के लिए ठीक नहीं है। आक्षेप लगाएं, लेखा जोखा आए गए, आपको जो जांच कराना कराएं, आपकी सरकार आपकी है। पर इस तरह से अगर आप आक्षेप लगाते कि वो किसी ने कहा कि मार के टांग दिया, कैसी बातें कर सकते हैं आप? जब आपको पता है कि उसके अंदर क्या हुआ, गुप्त रूप से आपको पता लग जाता है कि क्या हुआ, बाद में पुलिस की जांच में भी वो चीजें आ जाती हैं। और मैं मीडिया के सारे भाइयों से कहना चाहता हूं और मेरे कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, राजनीति की भी एक सीमा है, हम कहां तक राजनीति करना चाहते हैं? जिस बिटिया के बारे में जिसने उस समय दुर्घटना की, उसके बारे में हमें बात पता थी कि क्या बात है, पर क्या उसकी निजता का उल्लंघन नहीं होगा, उसके परिवार की निजता का उल्लंघन नहीं होगा कि हम वो कह दें? हम दबाव में थे, परेशान था कॉलेज का मैनेजमेंट, उसके बाद भी नहीं कहा। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं क्या आरोप लगाए ओजस्विनी संस्थान पर कांग्रेस नेताओं ने, जिसके जवाब में सिद्धार्थ मलैया ने पत्रकारों के समक्ष अपना पक्ष रखा। मामला देखिए, मामला तो वर्षों से बहुत संगीन चला आ रहा है। ये कॉलेज जो है केवल पैसा कमाने के लिए एक गोरख धंधा बन गया। उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि वहाँ बहुत तेज़ी से व्यभिचार बढ़ रहा है और संचालकों को कोई मतलब नहीं। संचालक ओजस्विनी देवी, उनकी समधी, उनके समधन, उनके चिरंजीव, उनकी बहू, ये सारा साले ये सब कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो अहम बात है कि बच्चियों से फीस ली जाती है और उनको जो स्कॉलरशिप मिलती वो भी ब्लैंक चेक पे साइन करके हड़प लेते। जो प्रोफेसर हैं वे सब फर्जी है। स्टाफ में अधिकांश लोग जिनके नाम पे करोड़ों का वेतन बताया जाता है वो सब फर्जीवाड़ा है। जब दिमाग फर्जीवाड़ा में लगेगा, 24 घंटे हराम की कमाई में लगेगा, गोरख धंधा चलाने में लगेगा, समधी संबंधन आपस में बांटेंगे, बच्चियों का क्या होगा भविष्य का? जो माता पिता भेजते हैं कि चलो इनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, कल अच्छा रोजगार मिलेगा, आज उनकी जिंदगी से, उनकी इज्जत और आसपास से खुला खिलवाड़ हो रहा है। और शासन अगर ये बहाना करता है कि नहीं साहब हाई कोर्ट में पिटीशन है इसलिए कुछ नहीं कर सकते, ये धरती का सबसे बड़ा झूठ है। हाई कोर्ट में पिटीशन है, उसके जो फर्जीवाड़ा है। लेकिन ये एक ट्रस्ट है, मैं बता दूं, सार्वजनिक न्यास जिसको बोलते हैं पब्लिक ट्रस्ट। और पब्लिक ट्रस्ट को कभी भी कलेक्टर चाहे तो सीधा हस्तक्षेप करके वहाँ का प्रशासन राज्य शासन की अनुमति से अपने हाथ में ले सकता है, तो लिया जाना चाहिए। और ये जो घटना घटी है ये कोई पहली नहीं है, ये पहली घटना नहीं है। इस प्रकार से आत्महत्या की और आत्महत्या की कोशिश की और व्यभिचार की, बदसलूकी की, ये वक्त का तकाजा है कि समझ लेना चाहिए सबको। निज़ाम बदल गया, अब हवा बदल गई है। ये नौजवान जिन लोगों ने कुर्बानी दे करके अपनी घर के पूरे परिवार के हित दांव पे लगा करके ये परिवर्तन लाए हैं, तो इसलिए एक नई व्यवस्था बने, जांच हो और जांच के लिए एक विशेषज्ञ टीम गठित की जाए और उसमें कम से कम वो उस जैसे एडीएम तोपरिया जैसे बेईमान ना हो, जिनका धंधा ही है कि इस तरह की घटनाओं को दबाना, दुर्व्यवहार को दबाना। इसलिए इसका प्रशासन जितनी जल्दी शासन हो सके अपने हाथ। तो इन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।